पसंदी से ही रहा, अभी और यहीं, न भूत न भविष्य। जीना होता है हमेशा वर्तमान के क्षण में, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो बोलने में ही आनंद, भविष्य में है ऐसा नहीं। मुझे बोलने से ही आनंद फलित होगा, मेरे भीतर आनंद की अनुभूति होती है। मुझे अभी मन हुआ, ये मन से ही तो संसार है, मन ही तो मुक्ति है। लेकिन मन तो काल्पनिक है, मन शाश्वत नहीं है। अगर मन आपका निर्विचार की स्थिति में आ जाता है तो वही आत्मा है। मन जब भी शांत होता है तो उसको ही आत्मा कहते हैं, है ना। देखो, ओशो की वाणी सबने सुनी होगी, जो जहाँ जैसा है, जैसे उसकी चेतना की अवस्था होती है वैसे ही वो समझेगा। अगर कोई अज्ञानी है तो वो अलग तरह से समझेगा। जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े, मैंने भी बहुत पढ़े हैं ऐसे बचपन में, लेकिन फिर भी ओशो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप किसी से भी सुनो तो पूरी स्लेट खाली कर दो, कोरी कर दो, पूर्वा का कुछ भी नहीं रखना है, फिर सुनना है। तभी वो क्या कहता है, तभी आप उसको सही अर्थ में जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो उन्हें कहा कि आप वर्तमान के क्षण में जियो, ना कल्पना में कि हाँ मेरा अभी ये बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छी तरह। उसको ही पूछो जिसके पास है कि वो चैन से जीते, फिर और उसका कोई अंत ही नहीं होता है ना। पाने की जो चाहत है, हाँ, ओशो ने एक व्यक्तित्व है कि जहाँ परमात्मा पाने की भी चिंता, अरे इच्छा ना हो आपके मन में, तभी आप उसको पा लेते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि परमात्मा ही हो, आप भगवत्ता से भरे हो, है ना, आप भगवान ही हो। ओशो ने जब भी भगवान है ऐसा कहा कि मैं भगवान हूँ, वैसे तो उनको जो चाहने वाले थे सन्यासी, उन्होंने कहा कि आप भगवान हो, लेकिन ओशो का कहना भी यही रहा कि उनकी ओर में इंगित कर रहा था कि आप में भी वही है। उनका जो ओशो का सेंटेंस था पहले, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो सब में भगवान देख रहे थे। और आप जो अपने को देह समझते हो वो ना समझिए, लेकिन आप भगवान नहीं समझो। परम चैतन्य सच्चित आनंद कहते हैं, परमात्मा आत्मा को होना का स्वभाव सच्चित आनंद, वो सत की तरफ इशारा है ओशो का, जो शाश्वत बनने के बाद भी रहेगा, जिसका न जन्म है न मरण है, मृत्यु है मतलब में। तो थोड़ा मैं करूँ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम।